हेलो, नमस्कार। आप सभी का द कॉमर्स विजन पर मैं स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि हम लोग अलाउंसेस पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट एक अलाउंसेस में एचआरए बता चुका था, जिसका मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं आप देखे हैं तो उस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिए। आज हमको सॉल्व करना है इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ओके, यदि किसी व्यक्ति को एंटरटेनमेंट के लिए अलाउंसेस मिल रहा है तो वह किस प्रकार से उसको ट्रीट किया जाएगा, किस प्रकार से कंप्यूट किया जाएगा, कितना एग्जम्प्ट किया जाएगा, कितना टैक्सेबल किया जाएगा। दैट ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व दिस वीडियो। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इंटरटेनमेंट अलाउंस। यदि मान लीजिए कि कोई आपको मनोरंजन के लिए कोई अलाउंसेस मिल रहा है तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा। ओके, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा, पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ध्यान रखना है कि चाहे व्यक्ति जो एम्प्लॉई है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं आप ध्यान दिए होंगे तो सैलरी की एक लिस्ट बताया था। जो फर्स्ट वीडियो सैलरी की देखा होगा तो उसमें बेसिक सैलरी, परक्यूजिट्स, अलावेंस सब बताया था। तो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा कि यदि इंटरटेनमेंट अलावेंस लिखा जाएगा, और लास्ट में बताया था तीन चीजें, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, इंटरटेनमेंट अलावेंसेज और प्रोफेशनल टैक्स। ये आप ध्यान दिए होंगे तो तीन लेस करने के लिए बताया था। अगर नहीं देखे वीडियो तो सैलरी के फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो ऐसे बताया था। ये सबको ऐड करना होता है तो ग्रॉस टोटल सैलरी आ जाती है, और स्टैंडर्ड डिडक्शंस, इंटरटेनमेंट अलावेंस और प्रोफेशनल टैक्स जो माइनस कर देते हैं तो हमारा टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी आती है। ओके, तो इसी की बात की जा रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको क्वेश्चन दिया हो कि इंटरटेनमेंट अलावेंस, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया है इंटरटेनमेंट अलावेंस, मान लीजिए दिया है आपको 10,000। ओके, तो जब इस लिस्ट में लिख रहे हैं तो 10,000 लिख दीजिए विदाउट एनी कंसिडरेशन। ओके, नेक्स्ट में क्या करना है, आफ्टर दैट दिया है ना, देयर आफ्टर, तत्पश्चात क्या करेंगे, तत्पश्चात आपको क्या करना है, यदि इंप्लॉयर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, यदि मान लीजिए कि इंप्लॉई जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए क्या होगा, एक्चुअल रिसीव्ड, मीन्स मान लीजिए कि हो सकता है कि एक्चुअल रिसीव्ड 10,000 हो रहा हो। ओके, या 5,000 या 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी यहाँ पर ध्यान रखिए, बेसिक सैलरी मीन्स केवल बेसिक सैलरी, उसमें आपको कमीशन, डी ये कुछ नहीं ऐड करना है, केवल बेसिक सैलरी देखना है। ओके, जो सैलरी दिया हो बेसिक सैलरी इतना, इसी को ऐड करना है, रखना है केवल। 20% कैलकुलेट करेंगे, 10,000 कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए 20% आ गया 20,000। ओके, मान लीजिए कि 1 लाख पा रहा था वह सैलरी, या टोटल 1 लाख का 20% बेसिक सैलरी कैलकुलेट कर देंगे। ओके, अब देखेंगे कि सबसे कम कौन है, व्हिच ईवर इज लेस। तो ये ध्यान रखिए, व्हिच ईवर इज लेस, ध्यान रखिए जहां जहां मैं ये 1 2 3 पॉइंट लिखवा हूं, यदि मैं भूल भी जाऊं तो भी आपको क्या ध्यान रखना है, व्हिच ईवर इज लेस, क्योंकि सैलरी में सबसे ज्यादा जो यूज होता है व्हिच ईवर इज लेस के लिए होता है। जो सबसे कम होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा, रेस्ट ऑफ अमाउंट इज टैक्सेबल। तो हमेशा बताऊं या ना बताऊं, आप लोग हमेशा ध्यान रखना है कि ये व्हिच ईवर इज लेस ही होता है। ओके, तो अब देखिए ये है 10,000, 5,000, 20,000, सबसे कम क्या है 5,000। ओके, 5,000 इज टैक्स फ्री। ओके, 5,000 टैक्स फ्री हो गया। आपको लेकिन रिसीव कितना हुआ है, 10,000 रिसीव हुआ है, टैक्स फ्री कितना हुआ है 5,000। तो 5,000 जो बचेगा दैट इज टैक्सेबल। ओके, ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना है कि टैक्सेबल नहीं करना है, आपको क्या रखना ध्यान, जैसे मान लीजिए कि सैलरी चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, बेसिक सैलरी, कमीशन, इंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर ऐड करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन सॉल्व करेंगे। ओके, फिर इंटरटेनमेंट लिखेंगे। इंटरटेनमेंट में आप क्या करेंगे कि 5,000 जो होगा उसी को लिख देंगे। ओके, अब जानते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स ये घटाया ही जाता है, तो 5,000 ऑलरेडी घट जाएगा। ओके, जो रेस्ट ऑफ अमाउंट पलेट किए होंगे उस टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसलिए केवल टैक्स फ्री कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। ओके, आई थिंक अंडरस्टैंड, और बेहतर समझ में तब आएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब सैलरी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फुल लेंथ का क्वेश्चन, तो मैं वहां पर ये बता दूंगा कि किस प्रकार से ये
टैक्सेबल करना होता है। तो जो टैक्स फ्री होगा वो यहीं पे लिखा जाता है, जहां लेस करके लिखा जाता है। लेस में क्या लिखा जाता है मैं बताया, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, इंटरटेनमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये तीनों लेस होती हैं। तो इस इंटरटेनमेंट टैक्स में लेस में क्या लिखेंगे, जो सबसे कम होगा उसी को लिख देंगे। ओके, और नहीं समझ में आ रहा तो आप जानते हैं कि लॉजिकली ये भी सोच सकते हैं, यदि 5000 से ये ज़्यादा है तो निश्चित रूप से 5000 होगा। तो आप देखेंगे जो भी चार्ट में बताया था उसमें पहले से 5000 लिखा था, ध्यान दिए होंगे तो, क्योंकि मान लिया जाता है कि साल भर में उससे ज़्यादा तो पाएगा ही पाएगा इंटरटेनमेंट अलाउंस, उससे कम क्या पाएगा। अगर उससे कम पाता है तब सोचा जाएगा कि वही टैक्स फ्री होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मीन्स यदि एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर में वर्क करता है, तो इन दिस कंडीशन नॉट डिडक्टेबल, मीन्स यहाँ पर आप इंटरटेनमेंट टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। जो आप इसमें लिखे हैं ऊपर में ऐड किए हैं उसमें छोड़ देंगे। मीन्स यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ मैं, 3 कंडीशन समझ लीजिए इसको कंक्लूड करके। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंटरटेनमेंट टैक्स आ जाएगा, इंटरटेनमेंट अलाउंस, तो आप क्या करेंगे उसको लिख देंगे। ओके, आफ्टर दैट जब टोटल ऐड कर लेंगे तो आप जानते हैं लेस करना होता है। लेस क्या करना होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, सेकेंड पर इंटरटेनमेंट अलाउंस, एंड थर्ड इज प्रोफेशनल टैक्स। ये 3 लेस होती हैं। बट मान लीजिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लेस किए और इंटरटेनमेंट अलाउंसेज में मान लीजिए कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ 0 लिख देंगे। ओके, लेकिन मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इन दिस कंडीशन में ये आप सॉल्व करेंगे और जो टैक्स फ्री की लिमिट आएगी, जो मिनिमम वैल्यू आएगी, उसी को उस इंटरटेनमेंट अलाउंस के सामने लिख देंगे, ताकि स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ साथ ये भी उस ऊपर की जो भी वैल्यू आई है उसमें से लेस हो जाए। ओके, तो ये ऐसे सॉल्व किया जाता है। और यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कोई बात नहीं, इंटरटेनमेंट अलाउंस कोई बात नहीं, 0 हो जाएगा। ओके, माइनस नहीं होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलते हैं, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ और अलाउंसेज हैं जो कि छोटे छोटे हैं बट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, सब कुछ यहाँ पर तो पढ़ा नहीं जा सकता है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है और सॉल्व करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाउंसेज है, उन्हीं को कंसिडर किया जा रहा है। ओके, हो सकता है कि इससे 2-4 अलाउंसेज ज़्यादा हो बट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मीन्स इफ यू आर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर प्रोवाइड टू एजुकेशन अलाउंसेस फॉर चिल्ड्रन, तो 100 रुपये मीन्स 100 रुपीज पर मंथ आपको छूट मिलेगा। मीन्स ये पर मंथ है, ध्यान रखिएगा। ओके, 1200 मिलेगा। ओके, कब तक, 2 चाइल्ड। आप जानते हैं इनकम टैक्स में 2 चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप जानते ही हैं, हम 2 हमारे 2। तो यदि 2 बच्चे से ज़्यादा पर यदि आप अलाउंसेज मिल रहा है तो वह डिडक्टेबल नहीं है। ओके, मीन्स आपको कितना मिलेगा, मान लीजिए कि कोई चाइल्ड आपका है, 3 चाइल्ड है, अलाउंसेज मिल रहा है तो आपको कितना मिलेगा, 1200 रुपये 1 चाइल्ड पे, 1200 रुपये 1 चाइल्ड पे, मीन्स 2400 आपको माइनस कर लेना है केवल। ओके, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा और रेस्ट ऑफ अलाउंसेज जितना बचेगा, मान लीजिए कि आपको अलाउंस मिल रहा है 10,000 10,000, तो माइनस कितना होगा 2,400 और रेस्ट ऑफ अमाउंट जो भी बचेगा 7,600 दैट इज टैक्सेबल। ओके, ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, मान लीजिए कि उस बच्चे को रहने के लिए हॉस्टल भी दिया गया है या हॉस्टल के अलाउंस मिल रहा है, तो इन दिस कंडीशन 300 पर मंथ, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड, मीन्स 2 चाइल्ड तक। ये भी मीन्स ये है 3600 1 चाइल्ड पे एंड 3600 सेकेंड चाइल्ड पे आपको टैक्स फ्री हो जाएगा और रेस्ट ऑफ अमाउंट इज टैक्सेबल। ओके, नेक्स्ट क्या, हिल एरिया अलाउंसेज एग्जम्प्ट 300 पर मंथ। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हिल एरिया अलाउंसेज 300 पर मंथ मिलेगा। ओके, तो अलाउंस 300 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको टैक्स फ्री हो जाएगा। ओके, यदि हिल एरिया, और यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखना है कि 1000 मीटर से ऊपर होना चाहिए, हिल स्टेशन जो होना चाहिए 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं बताया था। यदि 1000 से नीचे है तो टैक्स हो जाएगा, यदि 1000 मीटर से ऊपर है तो टैक्सेबल 300 आपको पर मंथ के हिसाब से आपको डिडक्शन मिल सकता है या कटौती मिल सकती है, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, ट्राइबल एरिया अलाउंसेज,
ट्राइबल मीन्स कि कोई बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें रहने के लिए जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के सैलरी पर्सन होते हैं। जो कोई गांव में कौन जाना चाहता है, कोई भी आदिवासी एरिया हो, कोई जंगली एरिया हो, कोई जाना नहीं चाहता है, या शहर छोड़ के कौन जाना चाहता है। तो कोई ट्राइबल एरिया है जिसमें आपको जाने के लिए अलाउंसेज कोई मिल रहा है, तो एग्जाम्प्ट कितना है 200 पर मंथ के अनुसार। तो यदि ये क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये ध्यान रख रहना है कि हमको किस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करना है, और नेक्स्ट में जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब चीज़ें आएंगी तो हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, तो चलते हैं, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कुछ अलाउंसेस थे जो कि हम लोग पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, अलाउंसेस जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया है, और नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि परक्यूजिट्स क्या क्या है। ओके, तो यहाँ तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।